और प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया कि कैसे एक तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उनको मेज़र कैसे करते हैं। उसमें एक मैग्नीट्यूड होगा, एक यूनिट होगा। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, एक यूनिट होगी, ठीक है, एन और यू। ये किसी भी उसमें कन्वर्ट करो, लेकिन ये दोनों बदलने वाले नहीं हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहेगा। फिर मैंने बताया कि फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने तरह की होती हैं, एक फंडामेंटल होती हैं और डिराइव्ड होती हैं, उनको कैसे कैसे वो करते हैं, और फिर उनका मेज़रमेंट कैसे करते हैं, क्या क्या सिस्टम है, CGS है, FPS है, MKS है और SI है। फिर मैंने फंडामेंटल का एग्जांपल बताया क्या क्या आते हैं उसमें। और फिर यूनिट कन्वर्जन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि एक मेगा में, एक पेटा में कितने ग्राम, कितने लीटर, कितने, ठीक है, मीटर होंगे, कितने सेकंड होंगे। उसी तरह नीचे जाओगे नैनो में, माइक्रो में, नैनो में, पिको में, फेम्टो में कितना ग्राम, कितना मीटर, कितना सेंटीमीटर, कितना लीटर, कितना सेकंड, ये सब हो जाएगा। तो यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जब आप, ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जैसे ही आप मेडिकल में या इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हो जाओगे, साल भर के अंदर, 6 महीने के अंदर ही आपके पास रिश्ते आने लगते हैं। घर पे रिश्ते आने लगते हैं बेटे की शादी के लिए। आपकी शादी के लिए ढेर सारे रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। पता लगा बच्चा MBBS फर्स्ट ईयर में है, अभी 6 महीने में 6 महीना भी पूरा नहीं हुआ, बेचारे की फटी पड़ी है कि अगर पढ़ाई नहीं किया, एनाटॉमी इतना कठिन सब्जेक्ट है कि रटते रटते दिमाग कदाई हो जाता है। लेकिन घर वालों को अलग ही पड़ी रहती है, रिश्तेदार सब आके बेटे की शादी कर दो, शादी कर दो। तो बेटा शादी के लिए रिश्ता आता है तो लड़के क्या रहते हैं, ये तो ठीक है, आप फिजिक्स पढ़ के आए हो, क्वालिफाई करके आए हो, फिर भी अगर आप से कोई पहला क्वेश्चन पूछेगा, आपकी हाइट अगर है 5 फुट और कोई पूछेगा कि लड़की कैसी चाहिए, कितनी हाइट की, तो 5 फुट का बच्चा बोलेगा, जो 5 फुट का भी बच्चा है 5 फुट, वो बोलेगा मुझे 5'6" चाहिए, 5 और 6 की चाहिए। जो 4 और 8 का भी बच्चा है वो भी मुझे बोलेगा 5'4" की तो कम से कम चाहिए, ठीक है। तो बच्चों अच्छी बात है, आप बताते हो, लेकिन 90% बच्चों को जो फिजिक्स क्वालिफाई करके आए हैं, जो पढ़ के आए हैं, उनको तो पता है। लेकिन और ऐसे भी बच्चे हैं जिनको, वो दूसरे फील्ड में हैं, उतना पढ़ाई नहीं किए हैं और जिनको कुछ भी नहीं पता है, मैंने यूनिट कन्वर्जन का पूरा जो बताया था, कैसे किलो, डेका, हेक्टो, किलो, और वो सब आगे बढ़ते हैं, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, नीचे माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ये सब जिनको नहीं पता है, जिनको कुछ भी नहीं पता है, वो भी बोल देते हैं मुझे 5'6" की चाहिए, मुझे 5'4" की लड़की चाहिए। उनसे पूछोगे, कोई उनसे पूछ दो कि इतनी हाइट चाहिए बेटा, इतनी हाइट की चाहिए, कोई पूछ दिया कि कितने मीटर की होगी, कितने मीटर की हो, मीटर में आप बताओ ना, कितने मीटर की होगी, तो कोई बता ही नहीं पाएगा, बता ही नहीं पाते हैं, खाली बोल देंगे 5'4" की चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, ये भी एक मेजरमेंट ही है, हाइट जो है। अब वैसे तो मीटर वाला मीटर निकाल के नाप दो, सीधा सीधा है, लेकिन 5'4" बोल दिए, 5'6" तो बोल दिए, ऐसी लड़की चाहिए। भाई बोल तो दिए, लेकिन मीटर में बता सकते हो क्या कि कितना मीटर हुआ? तो 5'6" जो बोलते हैं, 5 का मतलब होता है ये फुट, ये जो एक है उसको फुट बोलते हैं, और जो ये डबल वाला होता है ये क्या होता है, इंच होता है। यहाँ फुट है और इंच है। एक्चुअली फुट इसलिए कहा जाता है बच्चों, मैं आपको बता दूं, इंटरेस्टिंग पार्ट है, पुराने ज़माने में ये मेजरमेंट के स्केल वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो उस टाइम पे क्या है कि कहते नहीं, वो एक कदम जैसे चल दिए, नॉर्मल जैसे आदमी चलता है ऐसे ऐसे इस तरह से, एक कदम अगर चलता है तो वो लगभग इतना डिस्टेंस होता है, ठीक है, तो इसे फुट बोलते हैं। बाद में जब मेजरमेंट करने के लिए स्केल बन गए, इसी को फीट, आप स्केल बड़ा वाला स्केल यूज करते होंगे, उसे फीट बोलते हैं, ठीक है। एक कदम जो चलते हैं उसको 1 फुट बोलते हैं, या इस फुट का प्लूरल होता है फीट, ठीक है। तो अब एक फीट जो होता है, वो होता है कितना, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी कितने लोगों को बोल दो बेटा 5'4" की लड़की चाहिए, अब इसको आप ये बताओ कि कितना मीटर उसकी हाइट होनी चाहिए, पसीने छूट जाएंगे बहुत लोगों को, किसी को पता नहीं होगा कि कैसे मीटर में कन्वर्ट करें।
तो 1 फीट क्या होता है, इतना सेंटीमीटर, ओके। और 1 इंच क्या होता है, 1 इंच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो 5, 6 को अगर मीटर में ले जाना है बेटा, तो पहले तो हम लोग जो छोटा वाला स्केल यूज करते हैं वो 15 सेंटीमीटर का होता है, 15 सेंटीमीटर का। वो क्या है, हाफ फीट है। जो हम लोग छोटा वाला स्केल यूज करते हैं वो क्या है, 15 सेंटीमीटर का, मतलब वो हाफ फीट है, आधा फीट है। अगर वहीं डबल कर दिए तो वो 1 फीट हो जाता है, जो कि 1 कदम के बराबर होता है, एक वॉकिंग डिस्टेंस के, ओके। तो अगर बेटा कोई ऐसे बोले कि 5, 6 की लड़की चाहिए तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो पहले तो ये हुआ कि 5 × 30, ठीक है, इतना सेंटीमीटर ये हुआ, और प्लस इंच वाला 6 × 2.5, ठीक है। ये भी यूनिट कन्वर्जन ही पढ़ा रहा हूँ, इसमें बोर होने जैसा कुछ नहीं है। अभी आपको 5, 6 वाली हाइट वाली गर्ल को मीटर में बदलना है, इसको किस में बदलना है, मीटर में, ठीक है। तो देखो 1 फीट में 30 सेंटीमीटर, ये याद रखना, क्योंकि आप भी जब सेलेक्ट होगे, इंजीनियर डॉक्टर बन जाओगे, तो आपको भी पूछा जाएगा तो आप भी बोलोगे, तो बोलते टाइम इतना आपके ध्यान में रहना चाहिए कि उसका मतलब क्या है, हम क्या बोल रहे हैं। तो क्या होगा बेटा, ये क्या हो गया 150 प्लस, इसको इसमें करोगे तो कितना 30, 15, ठीक है। तो 150 और 15 कितना हुआ, 115 और 50 65, इतना तो सेंटीमीटर हुआ। अभी भी मीटर में नहीं आए हो आप, इतना सेंटीमीटर। अब बेटा लड़की को नापने जाओगे तो सेंटीमीटर अगर छोटा वाला इसको स्केल लेकर नापोगे, ऐसे ऐसे करके कितनी बार नापोगे, इतने में चिढ़ जाएगी, एक लाफा मार के भगा देगी। तो क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर में भी नहीं बोल सकते उसको, और अच्छे से क्या करो, मीटर में बोल दो। तो 1 सेंटीमीटर, अब वहाँ पे आ जाओ जो यूनिट कन्वर्जन था, मीटर बीच में था, मीटर नीचे आए थे तो डेसी था, डेसी, फिर सेंटी था। तो इधर सेंटी के लिए क्या था, 10⁻² था, डेसी के लिए 10⁻1 था। तो यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, 10⁻²। और कोई माइनस वाली चीज़ है, माइनस पावर माइनस में है, तो उसको 1/10⁻² लिख सकते हैं, यही तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, 1/10⁻²। तो 1 सेंटीमीटर में 1/10⁻² मीटर होता है, तो 165 सेंटीमीटर में कितना होगा बेटा, इतने cm में, इसे मल्टीप्लाई कर दो, 165 × 1/10⁻², मतलब 100 से डिवाइड कर दिए, कितना आया 1.65 मीटर, इतना मीटर। तो लड़की की हाइट 5, 6 आप बोल दिए, 5, 6 का मतलब 1.65 मीटर। तो मीटर, अब आप लोग कभी जाते होंगे मार्केट में, कुछ लंबाई कपड़े या कुछ मेजर करते हैं, तो वो लोग बड़ा सा एक निकालते हैं, इधर शायद आपको दिख रहा होगा, ये 1 मीटर है, लगभग यहाँ तक होता है, आपके एक हाथ से फिंगर से लेकर दूसरे शोल्डर तक आता है, इसे 1 मीटर। तो अगर आप किसी को देख रहे हो, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, तो ये अगर आपको अंदाज़ा है तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो, आपकी अपनी लंबाई पता रहेगी, ठीक है, उसके हिसाब से आप देख के बता सकते हो कि इतना मीटर होगी। तो बोलने के लिए 5, 6 बोल दोगे, 5, 4 बोल दोगे, लेकिन उसका मतलब भी समझ में आना चाहिए। देखो लड़की 5 फीट 6 इंच से 1.65 मीटर में बदल गई, लेकिन लड़की तो वही है, लड़की नहीं बदली, यानी यूनिट, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं बदला, खाली उसका क्या बदला, मैग्नीट्यूड बदल गया, उसका यूनिट बदल गया। यहाँ इंच था, फीट था, वहाँ पे वो बदल गया, लेकिन वो जो फिजिकल अपीयरेंस है वो नहीं बदली, ठीक है। यही प्रिंसिपल लागू होता है आपके फिजिक्स में, ठीक है बेटा। तो अभी ये एग्जांपल इसलिए दिया हूँ ताकि यूनिट कन्वर्जन को आप कभी मिस ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट है हर जगह, लाइट में, वेव में, मैकेनिक्स में, माइक्रोकुलम, उधर इलेक्ट्रिसिटी में, हर जगह माइक्रो कहीं दे दिया, कहीं नैनो दे दिया, कहीं मिली सेकेंड दे दिया, कहीं नैनो सेकेंड दे दिया। इस तरह से इतना ज़्यादा हौच पौच करता है ना ढेर सारे बच्चे, क्योंकि कन्वर्ट नहीं कर पाते। सेंटीमीटर कहीं मीटर में दिया है, वो सेंटीमीटर में दिया है, वो मीटर में करके कर देते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं और आप गलत ना करें, इसलिए ऐसा एग्जाम्पल देना ज़रूरी था। अब मुझे नहीं पता कि कोई लड़की जब सेलेक्ट होती है तो उसके घर वाले, जब उसके पास रिश्ते वाले आते हैं तो वो क्या बोलती हैं, मुझे कैसा लड़का चाहिए, 5, 6, 5,
नो आइडिया। तो इसको आप हम नहीं बता सकते क्योंकि हम लड़के हैं, तो लड़कों वाली चीज़ हमें पता है। चलो बच्चों, अब क्या करें, यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता दिया। अब आ जाते हैं हम डायमेंशन। क्या है डायमेंशन? डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला का जो इसका डेफिनेशन है बेटा, एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट में जब उसको एक्सप्रेस करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को, तो उनको क्या बोलते हैं? डायमेंशन फार्मूला। अब जैसे कोई बोले, अब मैंने वहाँ बताया था मीटर के लिए एम यूज करते हैं, लेंथ के लिए एल यूज करते हैं, ठीक है, मास के लिए एम यूज करते हैं, लेंथ के लिए एल, ठीक है, टाइम के लिए टी, करंट के लिए ए, एम्पियर, इसी तरह। तो उनके फॉर्म में अगर किसी भी, अब जैसे एग्जांपल मैं बोलूँ, जैसे फोर्स है एफ, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका डायमेंशन अगर हमें लिखना होगा, इन दोनों का जो डायमेंशन होगा, मास एक्सेलरेशन का क्या होता है? मास का तो एम ही लिखोगे, एम, एक्सेलरेशन, मास का एम, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर, मीटर मतलब लेंथ पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब लेंथ बटे टाइम का स्क्वायर। तो डायमेंशन में क्या है? सबको ऊपर ही लिखते हैं, नीचे नहीं लिखेंगे। तो जाहिर सी बात है, इसको क्या लिखोगे? एम एल। अब टी है, पावर वाली चीज़ है, कोई भी पावर वाली चीज़ को ऊपर ले जाते हैं तो पावर का क्या हो जाता है? -2। ठीक है, ये हो गया। इसमें देखो फंडामेंटल ही सब आ गए, मास भी है, लेंथ भी है, टाइम भी है। तो फंडामेंटल फॉर्म में अगर जिसको रिप्रेजेंट कर दिए, लिख दिए, तो क्या हो गया? डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, इसी तरह कोई पूछे वर्क का लिखना हुआ तो क्या करोगे? वर्क इज इक्वल टू एफ एस, एस मतलब डिस्टेंस। तो एफ का भी देखो यहीं पे है सामने, एम एल टी -2, ये हुआ। और एस मतलब लेंथ है, तो लेंथ को एल से लिख दिए। अभी देखो, अब एल वाला एक एल इधर है, एक एल इधर है, तो इसका क्या हो जाएगा? एम एल टू टी -2। ये सब क्या हो गया? डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला। तो बेटा डायमेंशन फार्मूला, अब जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं सबका कुछ ना कुछ डायमेंशन फार्मूला रहेगा। मोमेंटम हुआ, फोर्स हुआ, वर्क, पावर, एनर्जी, ठीक हुआ। चाहे सेकंड पार्ट में चले जाओ, उधर मैग्नेटिज्म में हुआ, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक मोमेंट। इलेक्ट्रोस्टैट में आ जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर, जितनी भी चीज़ें, रेजिस्टेंस, सबका उनका सबका डायमेंशन होता है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, मतलब कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए। डायमेंशन निकालने के लिए जो देखो मेन चीज़ क्या है कि आपको फार्मूला पता रहना चाहिए। देखो इन दोनों से क्या पता चल रहा है, मतलब अगर ये फार्मूला ना पता होता तो आप ये निकाल पाते क्या? नहीं निकाल पाते। इसका वर्क का फार्मूला ना पता होता तो निकाल पाते क्या? तो डायमेंशन निकालने के लिए बेटा आपको फार्मूला पता रहना चाहिए, फार्मूला याद रहेगा तभी डायमेंशन निकाल पाओगे। डायमेंशन पे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बुक में सबके डायमेंशन फार्मूले लिखे गए हैं, सबके डायमेंशन फार्मूले लिखे गए हैं। कम से कम 50-60, 50-60 डायमेंशन फार्मूले होंगे, लेकिन सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि याद करोगे उसी में लगे रहोगे और कोई फ़ायदा नहीं होगा। 4-5 डायमेंशन फार्मूले आपको वो भी याद नहीं करना है, वो पूछे गए हैं इसलिए आपको पता रहना चाहिए। एक तो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये कैपिटल जी, ठीक है। दूसरा प्लैंक्स कांस्टेंट H, ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये इसको बोलते हैं ईटा, ठीक है। और
परमिटिविटी को बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, और परमिबिलिटी इसको बोलते हैं म्यू नॉट। तो ये 4-5 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर पूछा जाता है, इन सब में पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए आपको इनका तो क्या करोगे, इन सब के लिए फार्मूला आपको पता रहेगा तभी आप निकाल सकते हो। अब जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड, दो बॉडी हैं, उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स, वो क्या होता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो अगर g इज इक्वल टू करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। अब इन सब का डायमेंशन फार्मूला लिख दोगे, जो आएगा वो इसका फार्मूला। अब f का क्या है बेटा, अभी हम लोग पहले पीछे निकाले थे, एक है m l t-2 मास इंटू एक्सेलरेशन, ये f का है, फोर्स का, और इसमें एक और क्या आ गया, ये डिस्टेंस है तो l के पावर 2, डिस्टेंस का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई मास, एक बार m है, फिर उसी में मास का है तो मास के पावर 2। ठीक है, अब इसको और लिखोगे तो क्या हो जाएगा, m यहाँ देखो 2 है, यहाँ एक m है, तो एक से एक कैंसिल होगा तो भी m एक बचेगा, और एक m को अगर ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, m के पावर -1। l का देखो, l 1 और ये 2 मल्टीप्लाई होंगे तो l के पावर 3, t के पावर ये -2 है। फोर्स का क्या है, m l t-2। ठीक है, तो t तो एक ही है, t-2, ये हो गया। ये किसका हो गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का। ठीक है, इसी तरह प्लैंक्स कांस्टेंट, अब फार्मूले आपको याद रहेंगे तभी आप कर सकते हो। प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या रहता है, किसी फोटॉन की एनर्जी क्या होती है, फोटॉन के एनर्जी क्या होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू क्या है बेटा, ये फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है 1/टाइम, 1/टाइम होता है, टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड होता है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और एनर्जी क्या होता है, एनर्जी वर्क होता है, तो यहाँ से H, अगर हम H की बात करें तो H इज इक्वल टू E/न्यू। अब वर्क का क्या मैंने बताया था, W इज इक्वल टू Fs, तो क्या होता था, ml2t-2, ml2 F का था, उसमें एक और L आ गया तो ml2t-2, तो ये इसका हो गया। और फ्रीक्वेंसी तो हम यहाँ लिख दें, E की जगह पे क्या लिख दें, ml2t-2। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है बेटा, 1/t, या इसको क्या लिख सकते हो, t के पावर -1, यही लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख दो t के पावर -1। तो एक t के पावर -1 से एक t के पावर -1 चला गया, तो बचा क्या, ml2t के पावर -1, ml2t के पावर -1। ये किसका हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका हो गया। ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसके लिए क्या है, जब विस्कोसिटी वाले चैप्टर में जाओगे तो स्टार्टिंग में ही जो फ्लूइड का फ्लो जो है वो लीनियर नहीं है, लैमिनार फ्लो नहीं है। ठीक है, तो लैमिनार फ्लो के लिए जो फार्मूला है, रेनॉल्ड्स कांस्टेंट बोलते हैं, के रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होते हैं, के इज इक्वल टू रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड V/d, रो V/d डिवाइडेड बाई ईटा। ठीक है, ये नंबर है, रेनॉल्ड्स नंबर होता है, नंबर मतलब कोई यूनिट नहीं है इसका, तो वो उसमें बताते हैं कि 2000 से कम है तो लैमिनार फ्लो होगा, मतलब एक लाइन से जाएगा, 2000 से ज़्यादा है अगर ये, तो कौन सा, टर्बुलेंट फ्लो होगा, उसके लिए है। तो हमें क्या निकालना है, ईटा निकालना है। ईटा इज इक्वल टू क्या हो गया, रो V/d बाई के, इसको उधर ले आओ, इसको इधर कर दिया, यहाँ चला गया, के तो नंबर है, रो क्या है, डेंसिटी है, तो डेंसिटी क्या होता है बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, और मास को तो m ही बोलते हैं, वॉल्यूम क्या बोलते हैं, लेंथ में 3 बार मल्टीप्लाई होता है, यानी कि m l के पावर -3, ये डेंसिटी हुआ। वेलोसिटी का क्या है, वेलोसिटी lt के -1 मीटर पर सेकेंड, और डायमीटर क्या है, डायमीटर तो r ही होता है, डायमीटर d इज इक्वल टू l, तो लिख दो यहाँ पे। तो डेंसिटी का क्या लिखोगे, m l के पावर -3, वेलोसिटी का
एल टी के पावर -1 और डायमीटर एक एल हो गया लेंथ, के तो नंबर है तो क्या आ गया बेटा, एम तो एम ही है, एल का देखो एक एल है, दो प्लस में प्लस के पावर में है, एक माइनस के पावर में, मल्टीप्लाई करोगे तो -3 + 2, तो जो ज़्यादा है एक एल माइनस वाला बच जाएगा -1 और टी के पावर -1, टी का तो अकेले ही है, ये किसका हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, कूलॉम का जो फोर्स का लॉ है बेटा, F, दो चार्ज हैं अगर Q1 Q2 r डिस्टेंस पे रखे हैं तो उनके बीच जो फोर्स लगता है क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 r²। तो ये 4π ये तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो यहाँ से हम देखें तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय F/r²। ठीक है, अब Q1, Q तो कोई फंडामेंटल क्वांटिटी है नहीं, फंडामेंटल क्या है, करंट, और करंट को किस में नापते हैं, एम्पियर में, और करंट इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो Q का अगर कोई पूछे तो क्या हो जाएगा, करंट इंटू A, ये T इधर आ जाएगा, करंट A और T इधर आ गया ना, तो Q का क्या हो गया डायमेंशन, AT। ओके, तो बेटा यहाँ पे 2 Q हैं, मतलब 2 बार Q हैं, तो AT इसका स्क्वायर हुआ। नीचे फोर्स का आपको पता है, क्या पता है, ML T-2, और ये लेंथ है, लेंथ का स्क्वायर L²। अब इसको करोगे तो क्या होगा, अब देखो ये L एक 2 है, एक ये है, तो 3 हो गया L के पावर, तो नीचे क्या आ गया, M L के पावर 3 और T के पावर -2, ये नीचे है, ऊपर ये है A² और T²। तो देखो जो अकेले अकेले हैं, M को ऊपर ले गए तो M-1 हो गया। ठीक है, अभी L यहाँ 3 है, ऊपर L नहीं है, तो L का क्या हो गया, -3 हो गया। ठीक है, A ऊपर अकेले है, A 2 बार हुआ, ये AT² मतलब A² और T² यहीं तो हुआ, A कितना हुआ, 2 टाइम्स, और T यहाँ देखो T² है, यहाँ T के पावर -2 है, तो इसको भी ऊपर ले जाओगे तो ये भी +2 हो जाएगा, एक T² फिर T² तो कितना हो जाएगा, T के पावर 4, T के पावर +4। तो इसका क्या हो गया, दिख रहा है कि नहीं, तो इसका क्या हो गया बेटा, ये M-1 L-3 A के पावर 2 T के पावर 4, ये परमिटिविटी का हो गया। परमिबिलिटी का जो म्यू है, μ0, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जाएंगे तो लाइट की वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/√μ0 ε0। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर देखें तो दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, μ0 ε0 इज इक्वल टू 1/c²। ठीक है, अब μ0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/ε0 इंटू c²। अब ε0 की वैल्यू ये है, ये रख दो यहाँ पे, और इंटू c मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो 1/, अब देखो ये सब इसको इधर रख दें अच्छे से, तो 1/ε0 और c²। तो 1/ε0 क्या है, m के पावर -1, l के -3, a का 2, t का 4, ये इतना हुआ, और c² मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी क्या होता है, l t-1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इनको अगर करोगे तो m तो ऐसे ही रहने वाला है, m-1, l का देखो यहाँ l² है और यहाँ l के पावर -3 है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 है और ये -3 में, तो l का -1 हुआ। a का देखो, a तो अकेले ही है, इसका कुछ नहीं हो रहा है। t का देखो, यहाँ t के पावर 4 है, यहाँ t के पावर -2 है, -2 और +4, तो उसमें क्या बचा, t के पावर 2। ये नीचे आया है, अब हमें ऊपर ले जाना है, तो म्यू का क्या हो जाएगा, इसको नीचे है तो ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, m के पावर -1 था तो 1 हो जाएगा, और किसी के पावर 1 मतलब एक बार लिख दो, इसी तरह l लिख दोगे,
ए का क्या हो जाएगा -2 और टी का क्या हो जाएगा -2। तो ये इसका हो गया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये पूछे हुए हैं, ये पूछे हुए हैं बच्चों, इसलिए इनको बताना ज़रूरी था। क्यों कर रहे हैं इतना डायमेंशन फार्मूला के पीछे क्यों पड़े हैं? तो यूजेज डायमेंशन फार्मूला का यूजेज क्या करोगे बेटा? एक तो यूनिट कन्वर्जन हुआ, यूनिट कन्वर्जन, ठीक है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर लिए। दूसरा क्या हुआ? टू फाइंड डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स। अब जैसे ग्रेविटेशनल में जी की वैल्यू एक कांस्टेंट था, उसका हम डायमेंशन भी बता दिए, उसका कोई यूनिट पूछेगा तो उसमें वो यूनिट भी बता देंगे। एम को मास बोलोगे, एल को लेंथ बोलोगे, इस तरह से उसका यूनिट भी बता सकते हैं हम। और क्या कर सकते हो? फाइंड करेक्टनेस ऑफ फार्मूला का करेक्टनेस चेक करेंगे। और डिराइव फार्मूला फॉर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो यूनिट कन्वर्जन के लिए मैंने बोला है बेटा, यूनिट कन्वर्जन, अब पहला एक हम डिस्कस करते हैं। यूनिट कन्वर्जन के लिए क्या मैंने बोला था कि 1 ग्राम को 1 माइक्रोग्राम में, मान लो 1 माइक्रोग्राम कहीं दिया है, 1 माइक्रोग्राम mcg माइक्रोग्राम, इसमें कितना ग्राम होगा? क्या हो गया? 10 के पावर -6 ग्राम, ठीक है, यही तो यूनिट देखो, माइक्रोग्राम था तो 1 था, यानी कि N1 U1, और उधर क्या हो गया? N2 U2, N2 भी बदल गया, 10 के पावर -6 हो गया, U2 भी बदल गया। तो बेसिकली इसमें क्या है, इस पे जो क्वेश्चन आते हैं बेटा वो इस तरह के रहते हैं कि कोई बोल देगा कि हम एक यूनिट बता देगा, ये तो सिंगल जो फंडामेंटल क्वांटिटी जो सिंगल वाले हैं, ग्राम है, लीटर है वो। अब जैसे फोर्स आ गया, वर्क आ गया, कोई और वो आ गया जिसमें तीनों चीज़ें हैं, एम भी है, एल भी है, टी भी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, अब जैसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है, फोर्स को बोलता है, फोर्स एफ जो होता है उसको बोल रहा है कि एसआई यूनिट में कैसे बोलते हैं? एम एल टी -2 होता है, इसको क्या बोलोगे? केजी मीटर, और टी -2 मतलब पर सेकेंड, ठीक है। अब इसको वो बोल दिया कि केजी मीटर सेकेंड में न नाप के उसको बोल रहा है कि सीजीएस में बताना है। सीजीएस में मतलब ग्राम, मीटर को क्या बोलेगा? सेंटीमीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, ये इसमें बताना है। इसमें तो एसआई यूनिट में इसी को क्या बोलते हैं? एक न्यूटन बोलते हैं, और इसमें क्या बोलते हैं? डाइन बोलते हैं, डाइन। ये क्या है? एक डाइन। अब बोल रहा है कि मान लो क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू न्यूटन या एसआई यूनिट को इंटू डाइन में बदलना है। तो क्या करोगे? अब डाइन में बदलना है, न्यूटन को डाइन सीजीएस में बताना है, ठीक है। इधर मान लो ये एसआई यूनिट है, इधर कौन सा है? सीजीएस वाला, या इधर न्यूटन है, इधर डाइन है, ठीक है। तो डाइन में अब न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आ जाएगा, N2 कितना आएगा, यही बताना रहता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे अब? N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ये तो हमको पता है। इधर क्या है? न्यूटन है, इधर डाइन है। अब 1 न्यूटन में, अब यही बताना है, 1 न्यूटन में
कितने डाइन होंगे, डाइन कितने डाइन होंगे। तो डाइन का N2 यही तो हमें नहीं पता है, यूनिट तो डाइन का पता है ये, लेकिन कितना होगा ये नहीं पता है। तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए क्या करोगे, अब N2 हमें निकालना है, तो इधर क्या करोगे, N1 U1 बाई U2, ठीक है। अब यहाँ पे हमें फार्मूला लिखना पड़ेगा, डायमेंशन फार्मूला। तो N1 कितना है बेटा, N1 तो 1 है, 1 न्यूटन है ना, इधर 1 न्यूटन था। अब U1 का मतलब यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला लिखोगे, जो यूनिट है, U क्या है उसका यूनिट, यूनिट मतलब ये, इसको डायमेंशन फार्मूला में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, kg मतलब m, मीटर मतलब L, और t के पावर -2, नीचे है सेकंड तो ऊपर जाएगा, तो लिख दो m, ठीक है, L t के पावर -2। अब U2 मतलब दूसरा वाला जो डाइन वाला, तो उसको भी लिखोगे, तो उसका भी मास है, तो यहाँ पे अभी ग्राम वाला मास लिखोगे। तो अब मास यहाँ पे जैसे लिखते ग्राम में, ये क्या था केजी में, ये क्या था केजी में है, ये ग्राम में है, और ये सेंटीमीटर में है, ये तो सेकंड है। इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, केजी मीटर, सेकंड का स्क्वायर, सेकंड का -2, और यहाँ पे भी सेकंड का -2, ऐसे लिखोगे, ठीक है। अब बेटा ये केजी में है, ये ग्राम में है, मीटर में, सेंटीमीटर में, इनको क्या है कि एक ही उसमें रखना है, चेंज करना है। अब या तो केजी को ग्राम में बदल दो या ग्राम को केजी में बदल दो, जो भी करोगे आपको आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब जैसे हम केजी को 1 ग्राम में बदल देते हैं, तो पहले अब इसको फार्मूला वाइज लिख, तो इसको क्या लिख दोगे, एक तो है ही, केजी को हम क्या लिख दें, 1 केजी में कितना ग्राम, 1000 ग्राम, ये ग्राम, ठीक है, 1000 मतलब 10 के पावर 3, यही तो, और नीचे तो ग्राम है, 1 ग्राम। मीटर को अगर देखें, मीटर में 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 10 के पावर 2 सेंटीमीटर, नीचे क्या है सेंटीमीटर, और सेकंड वाला तो सेम है, सेकंड -2 है, ये भी सेकंड -2 है, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, ये ग्राम ग्राम ये सब कट गया, अभी क्या है 10 के पावर 3 इंटू 10 के पावर 2 कितना आ गया, 10 के पावर 5, इतना। और N2 किसका है, डाइन वाले का, किसका निकाल रहे हो, डाइन वाले का। तो 1 न्यूटन में कितना डाइन हो गया बेटा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू N2 कितना आ गया, N2 इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन, ठीक है। तो यूनिट कन्वर्जन जो करते हैं वो ऐसे ही करते हैं, दोनों का ऐसे लिखोगे। तो ये मैंने केजी लिया, इधर ग्राम, जिस यूनिट में बदलना है, जिस यूनिट का निकालना है वो नीचे लिखोगे। अब इसको चाहो तो ग्राम को भी केजी में लिखोगे, तो यहाँ पे ग्राम को केजी में लिखते तो क्या लिखते, 10 पावर -3 इंटू ये 10 पावर -2, तो दोनों क्या हो जाते नीचे 10 पावर -5, और इसी को ऊपर ले जाते तो 10 के पावर 5 हो जाता, तो भी आंसर उतना ही आएगा, ओके। तो ये एक एग्जांपल हुआ यूनिट कन्वर्ट कैसे करते हैं। इस पे और भी क्वेश्चन हैं, लेकिन उन सब क्वेश्चन को मैं एक साथ नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ बता दूंगा तो आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन जब चैप्टर ख़त्म होने के बाद क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे तो वहाँ पे नहीं लगा पाओगे, इसलिए ये इतना। दूसरा रोल क्या है, एक तो यूनिट कन्वर्जन हो गया, दूसरा फायदा क्या है, फाइंड डायमेंशन ऑफ यूनिट ऑफ फिजिकल कांस्टेंट और कोएफिशिएंट। तो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई r², ये कांस्टेंट है, उसका यूनिट और डायमेंशन आप बता सकते हो, मैंने आपको निकाल के बता भी दिया है पिछले वीडियो में। तो ये हो गया, ये हो गया। फाइंड करेक्टनेस ऑफ फार्मूला। अच्छा, इसका एक एग्जांपल और दे देता हूँ इसका। जैसे मान लो, अच्छा एक चीज़ ये बताओ, जैसे मीटर है, मीटर प्लस मीटर ये जोड़ सकते हो, 2 मीटर हो जाएगा, लेकिन मीटर प्लस केजी इसको जोड़ सकते हो क्या, नहीं जोड़ सकते, मीटर अलग है केजी अलग है, इसको नहीं जोड़ सकते। मतलब क्या हुआ,
इसको बोलते हैं होमोजेनिसिटी, जेनिसिटी ऑफ डायमेंशन। मतलब अगर कोई एक वेलोसिटी है v1 है, दूसरा v2 है, तो वेलोसिटी को वेलोसिटी से जोड़ सकते हो, या मतलब फोर्स है F2 है माइनस F1 जोड़ सकते हो। लेकिन कोई बोले फोर्स प्लस वर्क, ये कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। फोर्स में वर्क को कैसे जोड़ोगे? ठीक है। करंट को I प्लस R जोड़ सकते हो क्या? नहीं जोड़ सकते हो। तो होमोजेनिसिटी ऑफ डायमेंशन का मतलब ये हुआ कि जो सेम डायमेंशन की चीज़ें होंगी उन्हीं को एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन जोड़ना और घटाना इज पॉसिबल ओनली इन सेम डायमेंशन होगा तभी एडिशन और सब्सट्रैक्शन पॉसिबल होगा। ये लाइन आप याद कर लो। अगर डायमेंशन अलग अलग होगा तो उसको जोड़ घटा नहीं सकते। मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, I बाई आर लिख सकते हो, लेकिन I प्लस आर नहीं लिख सकते। ठीक है। अलग अलग डायमेंशन को ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अलग अलग डायमेंशन को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो, लेकिन ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा ये। तो अब इसका एक एग्जांपल छोटा सा मैं दे दूं। जैसे मैं ये बोलूं कि F इज इक्वल टू अल्फा टी क्यूब माइनस बीटा टी स्क्वायर। ठीक है। F इज इक्वल टू अल्फा टी क्यूब माइनस बीटा टी स्क्वायर। तो कोई पूछे फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। ठीक है। अल्फा और बीटा का डायमेंशन बताना है, डायमेंशन फार्मूला। अल्फा और बीटा का डायमेंशन फार्मूला बताना है। अल्फा और बीटा यहाँ पे कांस्टेंट हैं, फिजिकल कांस्टेंट है, उनका डायमेंशन फार्मूला बताना है। क्या करोगे? अब बेटा एक चीज़ मैंने अभी होमोजेनिसिटी से, आप तो ऐसे बता दो, ये वीडियो पॉज करके लगा दो। होमोजेनिसिटी से क्या होगा कि डायमेंशन जो होगा F का वो किसके बराबर होगा? अल्फा टी क्यूब के। इसका डायमेंशन जो होगा वो इसके डायमेंशन के बराबर होगा, और यही डायमेंशन जो है बीटा टी स्क्वायर की, क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, घट रहे हैं। इसको इधर लाओगे तो इसमें प्लस हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा उसके लिए क्या होना चाहिए? सेम डायमेंशन होना चाहिए। तो अगर अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा टी क्यूब इज इक्वल टू एफ। अब डायमेंशन लिख दो, अल्फ़ा तो अल्फ़ा ही है, अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ बाई टी क्यूब। अब एफ का डायमेंशन क्या है? एम एल टी माइनस टू, पीछे आपको बताया था, मास इंटू एक्सेलरेशन। और ये टाइम है, टाइम का क्या है? टी की पावर 3। ठीक है। तो ये टी की पावर 3 है, इधर टी की पावर 2, तो क्या आ गया? एम एल टी की पावर माइनस 5। ये 3 वाला भी ऊपर जाके माइनस हो गया। तो अल्फ़ा का डायमेंशन क्या आ गया? ये आ गया। इसी तरह बीटा का कोई पूछे तो क्या होगा बेटा? एफ बाई टी स्क्वायर। बीटा टी स्क्वायर भी तो एफ के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई टी की पावर 2। क्या हो जाएगा? एम एल टी की पावर माइनस 4। ये हो गया, आंसर आ गया फट से। तो ये डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालते हैं, कोई कांस्टेंट है तो होमोजेनिसिटी, ये आपको पता रहना चाहिए। और कोई एग्जांपल दें कि बाद में कराएं? बाद में अभी एग्जांपल देंगे, इतना आप समझने के लिए। और क्या करें? फाइंड करेक्टनेस ऑफ फार्मूला। ठीक है। करेक्टनेस का मतलब ये है कि जैसे कहीं पे लिखा हुआ है मान लो कोई, जैसे यही दिया मैं, डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस, ठीक है, x इज इक्वल टू, ठीक है, या
जैसे टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई, पेंडुलम की वजह से टाइम पीरियड निकालते हैं ना, √L/g ये होता है। अब कोई बोले ये फार्मूला सही है कि गलत है, मान लो तुम याद कर लिए कि t = 2 पाई √g/L, तो कौन सही है इसमें से कौन गलत है ये आपको बताना है। तो बेटा अब उसको चेक कैसे करोगे, इधर का जो डायमेंशन होगा उधर के डायमेंशन के अगर बराबर आ जाएगा तो वो सही होगा, अगर गड़बड़ आएगा तो गलत होगा। अब इसमें देखो पाई और 2 पाई ये तो नंबर हो गया, ये तो कुछ नहीं होगा। एल का क्या होगा, एल लिखोगे। जी का क्या होता है, जी भी एक एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसको क्या लिखोगे, L(t⁻²), ठीक है। तो अंदर अंदर देखें तो एल से एल कट गया, और t⁻² है तो ऊपर ले जाओ तो t⁻² हो गया, और t⁻² का अगर रूट लोगे तो t आ जाएगा, तो इधर का t इधर का भी t आया, ठीक है। ये फार्मूला सही है। इसमें देखो, इसमें अगर रखोगे बेटा अंदर L(t⁻²), t⁻²/L, एल से एल मतलब क्या है, t⁻⁻1 है, इधर t है इधर t⁻⁻1 है, ये सही नहीं है। ये करेक्टनेस ऑफ फार्मूला सही है कि गलत है वो आप बता सकते हो। और चौथा चीज़ है डिराइव फार्मूला फॉर फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव फार्मूला फॉर फिजिकल क्वांटिटी, जैसे काइनेटिक एनर्जी है, क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है कि ये डिपेंड कर रहा है मास पे और वेलोसिटी पे, ठीक है, मास पे और वेलोसिटी पे। तो बेटा अगर हम ये बोलें कि मास और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो इसका फार्मूला कैसे निकालोगे, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला इसका रिलेशन कैसे बताओगे। तो उसके लिए क्या है कि हम डायमेंशनली देखेंगे, तो इधर का जो डायमेंशन होगा हमको, तो काइनेटिक एनर्जी मतलब एक तरह से वर्क हुआ, तो वर्क का डायमेंशन क्या होता है, mL2t-2, ठीक है। अब ये हमको ये इधर का जो डायमेंशन है उधर के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, ओके। तो इधर का डायमेंशन क्या है, m तो m ही रहेगा, और l वेलोसिटी का क्या होता है, L(t-1). अब क्या करेंगे कि हम मान लेंगे, पहले तो हम ये मान लेंगे कि इसका m का, क्योंकि ये किस रिलेशन में है, नीचे है कि ऊपर है हमको पता नहीं, तो m और L(t-1), एक का मान लो हम क्या कर लिए कि इसका जो पावर होगा x होगा, इसका मान लिए y होगा, ठीक है। तो हमको उसके हिसाब से देखना है। अब देखो यहाँ पे करो तो m का x रहेगा और l का क्या हो गया y, t का क्या हो गया -y, ठीक है, ये हुआ। अब हमको इसके बराबर लाना है, तो x और y की वैल्यू क्या होगी, x और y की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे देखो कंपेयर करो, तो y की वैल्यू क्या होना चाहिए 2, l का 2 है, यहाँ l के पावर y है, तो l का 2 है, ये बराबर होना चाहिए l के पावर y से, तो y = क्या होना चाहिए 2, और y = 2 है। और m का अगर कंपेयर करें तो इधर m का 1 है, इधर m का x है, तो x = क्या हुआ 1, ठीक है। तो y की वैल्यू 2 ही, और m की वैल्यू क्या हुई 1। तो यहाँ पे लिख दोगे m 1 और l t⁻1 और इसका y की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। तो 2, तो रिलेशन क्या हो गया बेटा, m तो m ही है, m मतलब मास, और L(t-1) ये क्या है वेलोसिटी का पावर 2, तो क्या हो गया mv², ठीक। मेन फार्मूला होता है हाफ mv², लेकिन यहीं इसका ड्रॉबैक है। डिराइव तो करेगा फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला, बट कांट डिराइव फार्मूला हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हाफ है, अब जैसे ये हुआ t का, जैसे
टी एल और जी पर डिपेंड करता है तो रिलेशन बता सकते हो, तो नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई भी आता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, इसको नहीं बता सकते। जिन फार्मूले में न्यूमेरिकल वैल्यू और कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट है, अब जैसे फोर्स जो मैं बताया था m1 m2 और r पर डिपेंड करता है, तो ये तो डिराइव कर लोगे, लेकिन g को नहीं बता सकते, ये इसका क्या है, ये इसकी कमी है, तो ऐसे फार्मूले वो डिराइव नहीं कर सकते। या जहाँ पे प्लस में है, प्लस माइनस में है, ठीक है, तो वहाँ पे भी नहीं बता सकते। जैसे कोई बोले कि f इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, इस तरह का, तो ये खाली बोल दे f जो है डिपेंड करता है t पे, a पे, b पे, ठीक है, t a b, तो ये डिराइव नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे खाली x y जो मानते हैं वो मल्टीप्लाई जब होता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है, उसी में ये लागू होगा, तो इसमें भी ये लागू नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो है डायमेंशन का यूज है। अभी इन सब पे सवाल है, इन सब पे बहुत क्वेश्चन है, इन सब पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि अभी बताया हूँ, अभी कराऊंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा, लेकिन इसको तब कराऊंगा जब ये चैप्टर ख़त्म होने वाला होगा, और तब मैं देखता हूँ कि आपको कितना याद रहता है, दिमाग पे कितना प्रेशर डालते हो। ठीक है बच्चों, फिर आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है, और डायमेंशन का लगभग ऑलमोस्ट सब खत्म हो गया है। इसके बाद थोड़ा सा आएगा, अगला जो टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, फिर एरर कैसे निकालते हैं, एरर, परसेंटेज एरर स्पेशली, उससे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं और बच्चे गलत करते हैं, तो वो बताएंगे। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म होगा। ख़त्म होने के बाद हम चैप्टर के वो सारे क्वेश्चन कराएंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, जिनकी पूछे जाने के आगे भी बहुत पॉसिबिलिटी रहती है, और कुछ टेक्निकल टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन भी जो आपके दिमाग का दही कर देंगे, उस तरह के भी क्वेश्चन बताएंगे। लेकिन जनरली आप उन्हीं क्वेश्चनों पर ज़्यादा फोकस करोगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ओके।